श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 29 अगस्त श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा है, जो कि यह पवित्र माह बीत गया और एक महापवित्र माह जिसमें पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। ऐसे में यदि हम पितृ पक्ष में श्राद्ध आदि कर्म करते हैं तो इससे पितृ हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उन्हीं की कृपा से हम हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे में हमें पितृपक्ष में कौन सी चीज़ को खाना है, कौन सी सब्जी हमें घर में नहीं बनाना है और पीपल व दूध वाला उपाय हमें प्रतिदिन करना है। इससे हमारे पितृ हम पर कृपावान होंगे और पितरों की कृपा हम पर सदा बनी रहेगी। और एक पूज्य गुरु जी ने पितृ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुलसी वाला उपाय बताया था। साथ ही साथ किस चीज़ को खिला देने से, किस चीज़ को हम घर में खाने से पितृ हम पर कृपा करते हैं, कौन सी चीज़ को भूल कर भी हमें अपने घर में नहीं बनाना है पितृपक्ष में। तो आइए इसी पूरी जानकारी को इस वीडियो में चर्चा करते हैं, छोटे से वीडियो के माध्यम से। यदि आप चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। सबसे पहले आपको इस समय कौन से उपाय करना है जिससे पितृ हमारे ऊपर कृपा करें। आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए यदि आप श्राद्ध आदि कर्म नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो पूज्य गुरु जी ने कहा आपको एक तुलसी के क्यारे में एक कटोरी रख देना है, एक कटोरी, और आपको एक बोतल, आप गंगा स्नान करने तो जाएंगे ही पूर्णिमा के दिन। यदि नहीं जाते तो किसी से आप गंगा का जल मंगा लें, वहाँ से आपको निकाले जल लेने के बाद आपको यहाँ पर अपने हाथों से, यहाँ एक कटोरी रखी है, यहीं पर आपको अपने हाथों से जो है जल को अपने हाथ में लेकर, चाहे एक आप 5 बार या 7 बार या 11 बार अपने पितरों का भाव स्मरण करके, अपने पितरों को स्मरण करके अपने हाथ में जल लेकर उसी कटोरी में जल को, गंगा का जल 5 या 7 बार में छोड़ दें। इससे यदि आप जल समर्पित करते हैं तो आपको पितरों को पिंडदान आदि देने की आवश्यकता नहीं है। पितरों को उसका भोग, पिंड आदि प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो है आप इस जल को इसी क्यारे में आप डाल दें। पहले तो आपको इसको कटोरी में डालना है। क्रम ध्यान से समझ लीजिए, क्रम समझना बहुत अनिवार्य है आपके लिए, छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। आप हाथ में जल लिए, उसके बाद आपको पितरों का भाव स्मरण करते हुए आप पितरों से अपने प्रार्थना करिए कि हम पर कृपा करें, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे सदा। प्रार्थना करके आपको जल 7 बार में इसी कटोरी में छोड़ देना है। फिर उसके बाद जब आप 7 बार छोड़ने के बाद आप कुछ देर बाद इस जल को इसी तुलसी के क्यारे में छोड़ सकते हैं। निश्चित है आप चाहे कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए ब्राह्मण भोज करा पाओ या ना करा पाओ, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही निश्चित पितरों की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। यह पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से बताया गया बहुत ही अचूक और दिव्य उपाय है। इसी उपाय को श्राद्ध पक्ष में हर व्यक्ति को करना है। हर घर के हर एक सदस्य, घर के चाहे आप बच्चे से ही इस उपाय को करवा दीजिए, आपके पितृ सदा सदा आपके लिए खुश रहेंगे। आपकी तरक्की, आपकी उन्नति के लिए जो है वह सदा सदा कामना करते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम पितृ देवाय नमः। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय भी पूज्य गुरु जी ने बताया जो कि बेहद ही अचूक। इसी आप कुछ उपाय आप पितरों के निमित्त करना पड़ेगा हमें। आपको इस तरह से लेना है दूध, तो ले लिए, भूल कर भी आप दूध ना लें भैंस का। यदि आप भैंस का दूध जो है श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करते हैं तो आपके पितृ 7 कोस दूर आपसे रहेंगे, आपके घर से, और आपको जो है श्राप देते हुए जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में भैंस के दूध का प्रयोग श्राद्ध आदि कर्म में करता है, तो आपको गौ माता का दूध लेना है। गौ माता के दूध इस तरह के आपको एक लोटे में लेना है, वो भी आप तांबे का पात्र ना लें। आप थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा ही लेने, नहीं है आपके पास एक लोटा है, आप इसमें पानी भर लीजिए और आप थोड़ा सा दूध, 2 ही 4 बूंद है, गौ माता का दूध है, आपको इसमें ले लीजिए। और सुबह के समय 10 से 11 बजे के बीच, सुबह 10 से 11 बजे के बीच आपको 12 बजे के बीच में इस जल को, इस पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दूध वाला जल समर्पित कर देना है। इससे पितरों को उनके पिंड आदि प्राप्त होंगे, उन्हें भोज्य पदार्थ प्रदान होगा और पितृ आप पर सदा सदा खुश रहेंगे। यह भी पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया बहुत ही सरल उपाय है। आप इन उपाय को तो जरूर कर सकते हैं, कौन है इस उपाय को नहीं कर सकता।
आप बरगद के पेड़ पर इसको समर्पित कर सकते हैं। बेल पेड़ पर भी इसे समर्पित करने से देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। यदि आप इस श्राद्ध पक्ष में पूरी जो है 29 से जो है 14 अगस्त तक 29 सितंबर से आप इस उपाय को 14 अक्टूबर तक कर लेते हैं तो निश्चित है आपके पितृ आप पर कृपावान होंगे। आपके सारे सकल मनोरथ एक साल तक आप अपने पितरों के निमित्त जो भी किए होंगे साल भर तक आप उसका भोग कर पाएंगे। मस्तुभ्यम। और अगला उपाय, इस पूरे पितृपक्ष में आपको इस उपाय को करना ही करना है। अगला उपाय को ये देख रहे होंगे आप, परिंडे का स्थान देख ही रहे होंगे। परिंडे का स्थान यहाँ पर आपको एक लंबी बत्ती का दिया लगाने से भी पितर आप पर कृपावान होंगे। आपके पितर आएंगे। यदि आप ऐसा देखते हैं तो आपके घर के अन्न भंडार सभी जो है भर देते हैं, उनकी कृपा से भर जाते हैं और आप साल भर तक उन चीज़ों का भोग करते हैं। और फिर आने पर, पितृपक्ष आने पर उनके निमित्त कुछ भी कर्म कर देते हैं तो पितृ भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। तो आपको एक लंबी बत्ती का दिया पितरों के निमित्त आपको जलाना है। पितरों का भाव स्मरण करते हुए आपको नीचे थोड़े से चावल के दाने रख लेना है, फिर आपको उस दीपक को जला देना है। इससे पितृ आप पर प्रसन्न होंगे। निश्चित है आप पर पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। इन उपायों को आप पूरे पितृपक्ष में कर सकते हैं। यदि एक भी उपाय कर लेते हैं तो पितृ आप पर जरूर कृपावान होंगे और बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी की कृपा आप पर जरूर प्राप्त होगी और आपको पितृ इस तरह से आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपका जीवन धन धान्य सुख वैभव से भरा रहेगा। और आपको इस चीज़ की हम बार बार चर्चा करेंगे। पूज्य गुरु जी ने बार बार कथा में इसकी चर्चा की। आप इस कोहड़ी का प्रयोग पूरी श्राद्ध पक्ष में भूल कर भी ना करें, वरना आपके पितृ नाराज हो जाएंगे। इसका प्रयोग आप ब्राह्मण भोज के दिन भी ना करें। और दूसरा चीज, इसका भी आप प्रयोग अपने खाने में इस श्राद्ध पक्ष में आप ना लें। और आपको कौन सी चीज़ खानी है, आप कहोगे कौन सी चीज़? इस काली उर्द को देख रहे हैं, इसके आप पकौड़े बना लीजिए। आप कुछ भी इसके खाइए। आप ब्राह्मण भोज करा रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष में तो भी आप खास क्यों नहीं खिला सकते। इसको आप खिलाते हैं तो यह पितरों के निमित्त तो निश्चित है पितर आप पर जरूर कृपावान होंगे। और इसको आपको पूरे पितृपक्ष में किसी ना किसी दिन प्रयोग में जरूर लेना है। और आपको दूध से बनी खीर व मिठाई आप जरूर ले लें। दूध से बनी अपने घर से बनाई हुई रबड़ी या कुछ भी मेवा बनाकर इससे पितरों को भोग लगाएं या पितरों के निमित्त आप कर सकते हैं। और आप इस समय इस रोटी के आपको 2 टुकड़े कर लेना है। एक टुकड़ा आपको गौ माता को दे देना है और एक टुकड़ा आप कौवे के लिए भी रख सकते हैं पितृपक्ष में। ऐसा मान्यता है, गरुड़ पुराण में पूज्य गुरु जी ने भी बताया है कि पितरों के स्वामी भगवान आर्यमा कौवे पर बैठकर हमारे पितरों को लेकर आते हैं। तो यदि हम कौवों को देते हैं तो भगवान आर्यमा हमारे पितरों को लाते हैं और उन पर कृपावान होते हैं और हम पर भी भगवान आर्यमा कृपावान होते हैं। उनकी कृपा और करुणा हम पर सदा बरसती है। इसलिए आप गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। श्री शिवाय।